कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। सुना आपने, ये एसएसपी साहब हैं। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई, सिर्फ भीड़ भाड़ थी, जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि फिर देश के प्रधानमंत्री खुद इसे हादसा क्यों बता रहे हैं और कुछ घायलों की जगह वो साफ ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा, यानी कुछ लोगों की मौत हो गई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। सवाल है कि जिस महाकुंभ में भगदड़ को लेकर पूरी दुनिया में खबर है, मृतकों के लिए लोग संवेदनाएं दे रहे हैं, वहां ऐसे एसएसपी भी है जो साफ चंद शब्दों में समझा दे रहे हैं कि कोई भगदड़ ही नहीं हुई, बस भीड़ भाड़ हो गया था, कुछ लोग घायल हो गए। ऐसे बयानों को सुनने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि योगी जी शायद ऐसे जाबाज अफसरों की जरूरत फिलहाल इस महाकुंभ को नहीं है। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई। हादसे में कम से कम 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिनके लोगों की मौत हुई वे शोक में हैं, लेकिन एक अफसर पल्ला झाड़ने के अलावा ज्ञान की बारिश में लगे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नुकसान को छोड़कर इस अफसर को बाकी का सब कुछ पूछ लो, इन्हें सब पता होगा। अब इतना सुना तो इनका बयान ही पूरा सुनवाते हैं। स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद अभी क्या अपडेट है? अब हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी, उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहाँ पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए, जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर, या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूँकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है, ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वहीं हादसे को लेकर महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद के कारण ये सब कुछ हुआ। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आप देख रहे हैं बाहर व्यवस्थाएं हैं जी, तो हम लोगों की व्यवस्था पूरी है। हमने स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार। और जो जनता है, क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है, यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा? नहीं, अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं। जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। संगम पे ही स्नान होगा।
और जो परंपरागत रूप से चीज़ें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव दीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज बात की करेंगे। जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस हादसे के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि ये वीवीआईपी कल्चर ही है जिसने इस पूरी व्यवस्था को खराब कर रखा है। इस पर शुरुआत से ही ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन उम्मीद तक इस पर ध्यान दिया नहीं गया। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। कैसा है माहौल अभी वहाँ पर, क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति ठीक है। स्नान हो गया अच्छे से? जी जी हाँ? जी। संगम में ही स्नान हुआ कि आसपास कहीं? संगम में कोई दिक्कत नहीं हुई ना आपको? कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे आप रात में गए थे वहाँ पे? 12 बजे। 12 बजे। परिवार पूरा सब साथ में है आपके? साथ में। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? देवकीनंदन। कहाँ से आप आए हैं? टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ राजस्थान। हाँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आप करेगा। अभी क्या संगम स्नान करके आ रहे हैं? संगम। क्या स्थिति है वहाँ? थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति है, बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। और नहा धो कर सब आदमी धीरे धीरे निकल आ रहे हैं। किसी जो कितने लोग आए थे? अकेले आए थे? हम 7 लोग थे। कितने बजे आप लोग पहुँच गए थे संगम? हम संगम पहुँच गए थे 9 बजे रात में। नहीं, अच्छा, सुबह आप गए हैं और स्नान आराम से हो गया है? हो गया। तो अभी संगम स्नान करके आ रहे हैं। क्या स्थिति है कि कितनी देर रात भगदड़ हो गई थी वहाँ? हाँ, हमने सुना था कल रात को भगदड़ हुई है, और जैसे हम ट्रेन में थे घर से भी फोन आया था, हमने भी न्यूज पढ़ लिया था कि भगदड़ हुई है यहाँ पे। पापा लोगों ने बोला यार अगर हो सके तो वापस आ जाओ। हमने बोला कि नहीं, वापस तो नहीं आ पाएंगे भैया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अभी स्थिति अच्छी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हम हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए आए। आप स्नान करने गए, पुलिस ने वहाँ पर आपको सहयोग किया है? बहुत बढ़िया, पुलिस ने अच्छा सहयोग, काफी अच्छा। योगी जी ने जो यहाँ पे किया हुआ व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। क्या स्थिति है अभी संगम में? आप संगम से लौट रहे हैं वहाँ से? स्थिति में बता दूं कि जब बाहर निकल रहे थे तब तो प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, लेकिन जहाँ पर आगे गए वहाँ पे कोई बता नहीं रहा। भीड़ हम लोग दबते दबते बचे हैं। चढ़ा दिया उधर से जाओ। किस पुल पे? अच्छा, ये पाटून पुल पे। हाँ। और कम 5-6 किलोमीटर का पुल है। कोई बताने वाला पुलिस का एक बंदा नहीं था वहाँ पे प्रशासन का कोई बंदा नहीं हैंडल करने के लिए। ये भगवान लोग भरोसे छानते जा रहे हैं। कोई किसी को चोट वोट तो नहीं आई है? हमें तो खोरो, जहाँ ऊपर वाले ने बचा लिया, हम तो ये मानेंगे। अब पीछे देखने की हमारी हिम्मत नहीं, हमारे पीछे क्या हुआ। कितने बजे रात की घटना है? आज सुबह की। अच्छा, सुबह की 9:30-10 बजे की घटना है। इन्होंने भीड़ को टहलाने का काम किया है। बुजुर्ग लेडीज रो रहे, तड़प रहे थे भीड़ में। अब कोई पुलिस का बंदा नहीं कि बताता आप इधर से, अरे आपने गेट क्यों बंद कर रखे हैं? 3 रास्ते। आपको भीड़ का प्रेशर देखते हुए आप गेट खोलिए, उनको डाइवर्ट करिए वहाँ पे। व्यवस्था अच्छी है, लेकिन भीड़ को भी तो निरंतर रास्ता सही बताइए ना। थकी हारी